हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में और एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग झारखंड का भूगोल स्टार्ट जो किए थे उसका तीसरा सेशन है। इसमें हम लोग झारखंड के मेनली झारखंड के जलवायु पर बात करेंगे। जितना प्रकार का क्वेश्चन झारखंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जलवायु से आया है, सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये सभी झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी हो, जेएसएससी, किसी भी कोई भी परीक्षा हो, या फिर टीचर वाला एग्जाम हो, या झारखंड पुलिस हो, या झारखंड दरोगा हो, झारखंड सचिवालय हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि झारखंड के एग्जाम में झारखंड का प्रीवियस ईयर पर कमांड करना मतलब झारखंड के एग्जाम पर कमांड करना, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, मतलब कितना वर्षा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है। देखिए, ये जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग डिस्कस देखते हैं इसका। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ठीक है। झारखंड का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ का औसत 140 सेंटीमीटर वर्षा होता है। अतः यह क्षेत्र मध्य वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य वर्षा वाला, ना इसमें ज़्यादा वर्षा होता है और ना ही कम वर्षा होता है, इसको बोलते हैं मध्य वर्षा वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो ये क्षेत्र मध्य वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट का जो पठार है, नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, स्थल है। यहाँ पे कितना वर्षा होता है, तो 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो नेतरहाट में होता है। जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। ऐसे क्षेत्र बोलेगा तो बोलेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र में वर्षा होता है झारखंड में, तो नेतरहाट हो जाएगा। और सबसे कम जो होता है वर्षा चाईबासा का मैदानी भाग में होता है। चाईबासा का मैदानी भाग में सबसे कम वर्षा होता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो उसको हम लोग हजारीबाग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यह पवन की दोनों शाखाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिम भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। जबकि पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के दक्षिण में झारखंड की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आती है। साथ ही ऊंचाई वाला उस स्थान पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा करता है। तो कब करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सितंबर से नवंबर के बीच करता है। मानसून के लौटने की क्रिया को निर्वर्तन कहते हैं। जो मानसून जो लौटती है उसको लौटने की क्रिया को निर्वर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरण विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र जिसको बोलते हैं ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCZ के दक्षिण की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगती है। मानसून का निर्वर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते आते मानसून समस्त भारत उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। मानसून लौटते समय सितंबर से नवंबर महीने में झारखंड में वर्षा होती है। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। झारखंड उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की जलवायु के नक्शे में झारखंड क्षेत्र का अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है। कर्क रेखा जो महाद्वीपीय भारत का उष्णकटिबंधीय भारत से अलग करता है,
अलग करती है झारखंड के उत्तरी भाग से ही गुजरती है। इस प्रकार संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन ऊंचे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति भिन्न होती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ की जलवायु में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति व मानसूनी हवाएं के कारण झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम मिलता है, जबकि संथाल परगना के पूर्वी भाग पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू तथा चतरा के उत्तरी भाग में औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री से अधिक पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री से 26 डिग्री के बीच पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 1400 मिलीमीटर। झारखंड मानसूनी वर्षा का प्रदेश है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है, लेकिन अधिकांश भाग 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा का 80% से अधिक भाग जून से सितंबर के माह के मध्य होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है। यद्यपि पाट प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी भाग में कुछ वर्षा अरब सागर से भी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो नेतरहाट है। यहाँ भी सबसे ठंडी जगह भी है और वर्षा भी यहाँ पे बहुत होता है। झारखंड की सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र नेतरहाट, जो 180 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ होता है। नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका और छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यह सभी। ऊर्जा क्षेत्र, मानव जनित गतिविधियां, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा क्षेत्र, ये तीनों हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड में देखा गया जलवायु परिवर्तन मानवीय जनित कारकों, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस उत्सर्जन अन्य कारकों के कारण है। मानव जनित कारक प्रजातियों की गिरावट, संकट और विलुप्त होने के प्राथमिक नियतात्मक कारणों का गठन करते हैं। भूमि विकास, अत्यधिक दोहन, प्रजातियों के स्थानांतरण और परिचय एवं प्रदूषण। झारखंड राज्य में ताप विद्युत संयंत्र अधिकांश कोयले पर चलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 30 जून 2008 को। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, JAPCC का फुल फॉर्म है, द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना 30 जून 2008 को जारी की गई थी। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किए जाते हैं? तो ऑप्शन है नेतरहाट। चलिए आज का ये हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड के नेतरहाट पठार में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किए जाता है। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाएं का हिस्सा शेयर करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला की सीमाएं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य से स्पर्श करती है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है। इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन इसमें मैंने जलवायु से करवा दिया है। झारखंड में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।